गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये इस पर शटल का डायग्राम दिया हुआ है। अब बेसिक चीज़ ये समझ लो कि शटल मतलब क्या होता है। शटल मतलब वो चीज़ जिसके द्वारा हम किसी एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। जैसे ये स्पेस शटल है। स्पेस शटल क्या करता है कि पृथ्वी से कुछ सामान हो या कुछ लोग हों, उनको लेकर के अंतरिक्ष तक जाता है और वहाँ से फिर उसको वापस लाता है। ठीक है, तो ये काम होता है स्पेस शटल का। उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी शटल सिस्टम पाया जाता है। उसका काम ये होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या मॉलिक्यूल्स है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको एक जगह से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो शटल सिस्टम है, जो ह्यूमन बॉडी में जो शटल सिस्टम है, उसका मेन काम ये होता है कि ये क्या करेगा, जो NADH है, ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में रन होती है, ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस में हमें ATP मिलता है और NADH मिलते हैं। ठीक है, NADH का यूज़ जो है वो ETS में किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन में, जिससे हमें क्या होगा, फाइनली ATP जनरेट कराते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म में जो NADPH जनरेट हुआ है ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, और जो हमारा ETS है वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक NADH कैसे जाएगा, वो जो सिस्टम है जिसके थ्रू NADH साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, ठीक है, उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, शटल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ लो, शटल सिस्टम वो सिस्टम है जिसके द्वारा साइटोप्लाज्मिक NADH को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है कहाँ तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक। ठीक है, जिससे क्या हो, NADH ETS जो सिस्टम है उसमें कंज्यूम होगा और ATP जनरेट की जाएगी। तो जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें दो तरह के शटल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, पहला हमारा शटल सिस्टम है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, दूसरा है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के बारे में। तो जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होता है वो हमारा लिवर, किडनी और हार्ट में पाया जाता है। ठीक है, मीडिएट ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्मिक NADH इन दी माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के द्वारा, जैसे कि हमने भी पहले डिस्कस किया है, क्या करेंगे हम, साइटोप्लाज्मिक NADH को हम कहाँ ले जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक ले जाएंगे। ठीक है, और जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है वो 6 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 2 ट्रांसमेम्ब्रेन है। ट्रांसमेम्ब्रेन मतलब जो मेम्ब्रेन है, ये हमारी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है, और 4 जो है वो सॉल्युबल प्रोटीन है। तो 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो हमारा पहला एक ट्रांसमेम्ब्रेन ये हो गया और दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन ये हो गया, और 4 सॉल्युबल प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन जो है वही एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा और ये हमारा चौथा। तो 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है और 4 हमारी सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, NADH रिलीज सफिशिएंट एनर्जी टू ड्राइव दी सिंथेसिस ऑफ 2.5 ATP। अब जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम के थ्रू जो NADH जो भेजा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, उसके द्वारा हम लोग 2.5 ATP बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे 2.5 1.5 कैसे डिसाइड करेंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो अब ये समझ लो कि NADH जो है वो कैसे साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। तो ये एक साइकिल की तरह है, हम तो कहीं से स्टार्ट करना होगा, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑक्जेलो एसिटेट से। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो है वो हमारा प्रेजेंट है कौन, ऑक्जेलो एसिटेट। ऑक्जेलो एसिटेट को हम क्या करेंगे, एक NADH मॉलिक्यूल देंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो, जो NADH होता है, NAD+ जो होता है, ये एक हाइड्राइड आयन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन को लेकर के ये NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जब ऑक्जेलो एसिटेट को हमने क्या किया, NADH प्लस प्रोटॉन दिया, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, NADH रिएक्शन को रिवर्स करो, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ऑक्जेलो एसिटेट ने, तो ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, मैलेट में, और NADH से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, NAD+। तो NADH जब हमने दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया ऑक्जेलो एसिटेट ने, वो कन्वर्ट हो गया मैलेट में, और NAD+ जो है वो रिलीज हो गया। ठीक है, मैलेट जो है जो यहाँ पर जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये मैलेट के लिए है। ठीक है, तो मैलेट जो है वो इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक चला जाएगा। जैसे ही मैलेट माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुँचता है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, जो ये रिएक्शन हुई थी इसको रिवर्स कर दिया जाएगा। एंजाइम जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है, इसका नाम है मैलेट
डिहाइड्रोजनेज। ये है साइटोप्लाज्म वाला मैलेट डिहाइड्रोजनेज और ये है हमारा जो मैट्रिक्स में है मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। मैलेट को हम देंगे Na+ और जो मैलेट के पास इलेक्ट्रॉन है वो Na+ को दे देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH+, प्रोटॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा। इस तरह से जो ऑक्सैलो एस्टेट को हमने मैलेट में कन्वर्ट किया था वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के रिवर्स हो जाएगा और वापस मैलेट जो है वो ऑक्सैलो एस्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साइटोप्लाज्म से जो NADH से इलेक्ट्रॉन लिए थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म से हमने इलेक्ट्रॉन को पहुँचा दिया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर हम ये कहें NADH साइटोप्लाज्म से कहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइटोप्लाज्म से इलेक्ट्रॉन को पहुँचा दिया कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखो ऑक्सैलो एस्टेट को भी तो वापस भेजना पड़ेगा ना साइटोप्लाज्म में, नहीं तो अगली साइकिल के NADH से इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। तो अब एक फिर जो यहाँ पे एंजाइम यूज़ हो रहा है वही यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ वाला जो एंजाइम है सेम एंजाइम वो ये है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट कराते हैं एस्पार्टेट में और एंजाइम जो है उसका नाम है क्या, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज। अच्छा, इस रिएक्शन को ज़रा यहाँ पे डायग्राम में समझो। तो अभी हमें कन्वर्ट कराना है ऑक्सैलो एस्टेट को एस्पार्टेट में। ठीक है, तो आप जब इस इमेज में देख पा रहे हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर है इसमें कहीं पर भी NH3 नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर ऑक्सैलो एसीटेट को NH3 दे दें इस वाली पोजीशन पर, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एस्पार्टेट में। और इसको NH3 देने के लिए इसके पास तो है नहीं, तो किसी से लेगा ना। जो इसको NH3 जो दे रहा है वो हमारा देता है कौन, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का NH3 जब हम ले लेंगे और लगा देंगे किस पर, ऑक्सैलो एस्टेट पर, तो ऑक्सैलो एस्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, एस्पार्टेट में। ठीक है, और जब ग्लूटामेट से हम NH3 निकाल देते हैं तो ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो ये रिएक्शन साइटोप्लाज्म में जैसी चलेगी सेम रिवर्स होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगी। अब जरा हम यहाँ पर इमेज में समझ ले रहे हैं। ठीक है, ऑक्सैलो एस्टेट के पास में NH3 नहीं था तो हमने क्या किया, ग्लूटामेट से क्या किया, NH3 ग्रुप ले लिया, लगा दिया किसके ऊपर, ऑक्सैलो एस्टेट के ऊपर। ऑक्सैलो एस्टेट जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, एस्पार्टेट में। और जब ग्लूटामेट से हम NH3 ग्रुप निकाली तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो गया किस में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। और जो एस्पार्टेट जो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में प्रेजेंट है ये क्या करेगा, इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू मैट्रिक्स से बाहर चला जाएगा कहाँ, साइटोप्लाज्म में। जैसे ही साइटोप्लाज्म में एस्पार्टेट पहुंचेगा वैसे ही इस रिएक्शन को रिवर्स करा दिया जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट देंगे और एस्पार्टेट पे जो NH3 ग्रुप लगाया था वो निकाल करके अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दिया जाएगा और अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ग्लूटामेट में। और जैसे हम एस्पार्टेट से NH3 ग्रुप हटाएंगे एस्पार्टेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एस्टेट में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक NADH के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। अगला जो सटल सिस्टम हमें डिस्कस करना है उसका नाम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। जो मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम है वो लिवर, किडनी और हार्ट में पाया जाता है और जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम है हमारा वो हमारा ब्रेन और स्केलेटल मसल में पाया जाता है। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम फाउंड इन सेल्स ऑफ ब्रेन एंड स्केलेटल मसल। ये क्या करता है, मीडिएट करता है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक NADH टू यूबिक्यूनॉन कंपोनेंट ऑफ ETS। अब देखो ये हमारा ETS है। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 कंपोनेंट है। ये हमारा कंपोनेंट 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये है 4 और ये हमारा 5 जो कंपोनेंट होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, ATP सिंथेस। अब देखो क्या होता है, ये हमारा कंपोनेंट 1 है। जब कंपोनेंट 1 को जब हम NADH देते हैं तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म वो मैट्रिक्स में 4 प्रोटॉन को पंप करा देता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जब होती है, ये होती है हमारे कौन से वाले सटल सिस्टम में, ये होती है हमारी मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में। उसमें क्या होता है, जो NADH के इलेक्ट्रॉन है वो कंपोनेंट 1 से ETS में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट कंपोनेंट 2 को दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट 2 है, इसका नाम है यूबिक्यूनॉन। तो जो हमें 4 प्रोटॉन का यहाँ पर जो प्रॉफिट होने वाला था वो अब हमें क्या होगा, जब हम डायरेक्ट NADH को कंपोनेंट 2 को दे देंगे तो ये प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट कम बनेगा। तो जैसे 4 इसने भेजा और 4 इससे भेजा, इस तरह से टोटल जो बन रहे हैं वो जो ATP बनता है वो 4 प्रोटॉन बनाते हैं 1 ATP। ठीक है, तो हमें जो NADH से मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम में टोटल ATP हमें मिल रहा था
2.5, तो 2.5 4 से मिल रहा है 1, तो 8 से मिलेगा 2, और यानी कि हमें 10 से मिल जाएगा कितना 2.5। तो इस तरह से जब कंपोनेंट 1 से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तो हमें मिलेगा 2.5, लेकिन हमने क्या किया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम में कंपोनेंट 1 को हमने स्किप कर दिया, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया गया है, कंपोनेंट 2 को। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें एक ATP का लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा टोटल नेट गेन है NADH का, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम से जब ट्रांसफर होगा तो उसमें हमें टोटल 1.5 ATP ही मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हो गया मीडिएट डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक NADH टू यूबिक्यूनोन कंपोनेंट टू ETS। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट जो है वो NADH इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्यूनोन यानी कि सेकंड कंपोनेंट को दे दे रहा है। अब देखो एक चीज़ ये भी समझ लो, अगर ये ATP वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो अभी मैं क्या करूँगा, ETS पूरा डिस्कस करूँगा, तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी आप केवल सटल सिस्टम कैसे काम कर रहा है उस पर ज़रा फोकस करिए। ATP वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे, अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम से जब NADH ट्रांसफर होगा तो आपको 2.5 ATP मिलेगा, और जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ट्रांसफर होगा तो आपको 1.5 ATP मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है, सटल सिस्टम होता है, वो 2 प्रोटीन का मिलकर बना होता है, और मैलेट एस्पार्टेट जो है वो बना था हमारा कितने प्रोटीन का, 6 प्रोटीन, 2 ट्रांसमेम्ब्रेन और 4 सॉल्युबल प्रोटीन थे। तो जो 2 प्रोटीन है इसमें 1 पेरिफेरल है और 1 सॉल्युबल है। तो पेरिफेरल में जो है वो हमारा ये है, ठीक है, और सॉल्युबल में है हमारा वो ये वाला प्रोटीन है। अब देखो ध्यान दो जरा कि 2 प्रोटीन हो गए, एक हो गया हमारा ये पेरिफेरल और दूसरा हो गया हमारा सॉल्युबल प्रोटीन। अब देखो जैसे क्या है कि जो हार्ट के सेल्स थे या किडनी के थे या लीवर के सेल थे, तो वहाँ पर हमारा पाया जाता है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो यूनिवर्सल पाथवे है, तो सारे सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस, चाहे वो किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो या ब्रेन हो या स्केलेटल मसल हो। ठीक है, लेकिन जो NADH बन रहा है उसको ETS तक ले जाने के लिए दोनों जगह कंडीशन अलग अलग है। अगर ब्रेन और स्केलेटल मसल्स है तो यहाँ पर हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सिस्टम यूज़ होगा NADH को ले जाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तक, और अगर वही हमारा क्या है, ये क्या नाम है, लिवर, किडनी और हार्ट के सेल्स हैं, तो हमारा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा जाता है कि हार्ट सेल्स से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसको जब हमने कंप्लीट उसका ऑक्सीडेशन किया तो हमें कितने ATP मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे, या स्केलेटल मसल सेल है, हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया ग्लूकोज मॉलिक्यूल का तो हमें कितने ATP प्राप्त होंगे। तो जो NADH का जो काउंट है वो हमारा घट जाएगा इन स्केलेटल मसल्स में, वहाँ पर हो जाएगा 1.5, और जो हमारा हार्ट और ये सब मसल्स हैं या सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका 2.5 रहेगा। ठीक है, तो ऐसे समझो कि क्या है कि जो स्केलेटल मसल सेल थी वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ, NADH जनरेट हुआ। ठीक है, इस NADH को क्या करेंगे हम, जो हमारा डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट है, NADH को हम लोग डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट को दे देंगे विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, और डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो क्या करेगा, एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को जस्ट रिवर्स करा देंगे। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से इलेक्ट्रॉन जो है वो चले जाएंगे कंपोनेंट सेकेंड के पास में विद द हेल्प ऑफ ये एंजाइम के थ्रू। ठीक है, इसका नाम है 2 ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 2, और ये था हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 1 ने क्या किया, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट पर NADH को लगाया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज 2 ने क्या किया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से NADH को लिया और जो हमारा कंपोनेंट सेकेंड था उसको दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर जो नेट गेन होगा हमें इस कंडीशन में, क्योंकि 4 जो हमें यहाँ से मिलते थे कंपोनेंट फर्स्ट से जब NADH आते थे ये कम हो गया, तो इस तरह से हमें टोटल ATP जो है वो मिलेगा कितना, 1.5। अब कैसे 1.5 है, कैसे 2.5 है, वो जरा हम इस वाली इमेज में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है हमारा साइटोप्लाज्म, यहाँ पर जनरेट हो रहा है हमारा क्या, NADH, ये है हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो हमारा ETS सिस्टम होता है वो हमारा इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास 2 सिस्टम है जो NADH को ट्रांसफ़र करेंगे, पहला है हमारा मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम और दूसरा है हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट सटल सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करें मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम की, तो उसमें हमने एस्पार्टेट जो 2 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थे, ये वाले जरा ध्यान दो, ये वाले,
इनके थ्रू हमने क्या किया, NADH को हम लोग साइटोप्लाज्म से ले आए थे कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया तो NADH इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ इस कंपोनेंट 1 से होकर के जाएंगे। तो 4 प्रोटॉन यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं IMS में, 4 यहाँ ट्रांसफ़र किए गए हैं और 4 किए गए हैं हमारा जो कंपोनेंट है हमारा 2 किए गए हैं। तो इस तरह से टोटल जो है 4 4 8 और 2 10 किए गए हैं। और एक ATP बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है 4 प्रोटॉन की, तो यानी कि 10 को हम 4 से भाग देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 ATP। तो जब हमारा मैलेट एस्पार्टिल शटल सिस्टम के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट कंपोनेंट 1 पर जाते हैं। तो इस तरह से टोटल प्रोटॉन पंप होते हैं 10। इस तरह से हमें टोटल नेट ATP का गेन होता है 2.5 का। वहीं जब हम क्या करते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो हमारा कंपोनेंट जो हमारा सेकेंड है उसको दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंपोनेंट किसको दिए जाते हैं, सेकेंड को, इधर से। तो कंपोनेंट सेकेंड को जब दिए जाएंगे तो यहाँ से तो कोई प्रोटॉन पंप नहीं हो रहा है, कंपोनेंट 2 से कंपोनेंट 3 पर जाएगा तो यहाँ 4 प्रोटॉन पंप होंगे और कंपोनेंट 4 पे पंप होंगे 2 प्रोटॉन, 4 2 6। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 ATP और यहाँ से बनेगा 0.5। तो इस तरह से जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम होता है वहाँ पर हमें टोटल नेट ATP बनेगा NADH से कितना, 1.5। तो इस तरह से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैलेट एस्पार्टिल शटल सिस्टम या फिर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम से ATP ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ATP को आपको ध्यान देना है कि वो कौन सी सेल है, ब्रेन की है, हार्ट की है, किडनी की है, स्केलेटन मसल है या लिवर सेल है। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल नेट ATP जो है वो चेंज हो जाएगा कि कितना नेट ATP का आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको अगर कोई परेशानी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप वहाँ पर डिस्कस करके उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।